ABCDEFG, ये सप्तसूत्री मेरा कार्यक्रम है। ये सप्तसूत्री कार्यक्रम बैंकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक है हमारा ये अपॉइंटमेंट्स, बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्तियों में सुधार लाने का हमने फैसला किया है, और इसलिए हमने 1969 के बाद नेशनलाइज्ड बैंक में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लिया है, वरना नेशनलाइज्ड बैंक से लोग प्राइवेट में चले जाते थे। पहली बार ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ है, तो जिसमें एफिशिएंसी को हमने महत्व दिया है। बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, B3। ये B3 हमने पहली बार इस देश में लाए हैं कि बैंकों में जो भी नियुक्तियां होगी उसका सिलेक्शन टॉप रैंक के लिए ये बोर्ड करेगा। पॉलिटिकली मुझे पसंद आया, उसको मैं एक डायरेक्टर बना दूं और वो वहाँ बैठ जाए, और फिर बाद में जब लोन देनी हो तो वाया उसी से आ जाए प्रपोजल, और फिर पता चले कि तो PM का आदमी बोल रहा है, देना ही पड़ेगा। ये डूबने के पीछे कारण यही है, और इसलिए हमने कहा है कि कतई हम नहीं करेंगे, सारे प्रोफेशनल लोगों को हम इस काम में लगाएंगे। C, कैपिटलाइजेशन। पिछले कुछ वर्षों में दिए गए ऋण में बैड लोन्स, उसके कारण संकट आया है। अब रोते बैठने का कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए हमने करीब आने वाले कुछ वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया बैंक के अंदर डाल करके ये बैड लोन के कारण जो संकट है उसमें से हम बाहर लाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। D, डिस्ट्रेस ऑफ एसेट्स। कुछ क्षेत्रों में जहां यह समस्या गंभीर है, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सहारा दिया है। आपने देखा होगा हमने स्टील में अभी किया, ताकि जिसके कारण स्टील जो बैंक के साथ स्टील उद्योग पैसा लेता था उसको एक ताकत मिले, तो हमने डिस्ट्रेस के लिए कई कदम उठाने की दिशा में हमने काम लिया है। 6 है नए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसमें हम बैड लोन्स रिकवरी इन सारे कामों को, मैंने कहा ऐसे जैसे पावर सेक्टर, हम बहुत तेज गति से निर्णय पर जा रहे हैं। पावर सेक्टर को NPA की जो समस्या से जुड़ा हुआ है उसको कैसे हैंडल कर रहा है। E, एम्पावर। एम्पावर का मेरा सीधा मतलब था, जब मैं पुणे में गया था इस मीटिंग में, तब मैंने कहा था जीरो इंटरफियरेंस। आपको पॉलिटिकल लीडरशिप और एस्टैब्लिशमेंट से कभी फ़ोन नहीं आएगा कि इसके लोन के क्या करना है, लेना। और आज तक इतने महीने हो गए, एक भी जगह से खबर नहीं आई है कि ऐसा कोई प्रेशर है। प्योरली प्रोफेशनली चलाइए और बाहर लाइए। तो इस प्रकार से बैंक को एम्पावर करने की दिशा में हमने काम किया है। F, फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी। बैंकों का परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने सेट किए हैं, ताकि हमें रेगुलरली पता चले कि भाई कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं वो नहीं, कितना तो संतोष कभी कभी दे देता है, लेकिन कहाँ और कैसे और कितने समय में, उस दिशा में इंडिकेटर्स को हमने बल दिया है। और लास्ट है G, गवर्नेंस। हमारे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को बल देना है, हमें टेक्नोलॉजी पर जाना है, ट्रांसपेरेंसी को लाना है। साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा संभावनाएं बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल वर्ल्ड पे है, या तो डाटा चोरी करने की है। ये दो ही सबसे बड़े क्षेत्र हैं, और इसलिए हमको एश्योर करना होगा हमारे गवर्नेंस को। तो ऐसे सप्तसूत्री, ये हमारी योजना के द्वारा इन 7 पिलर पर पूरा बैंकिंग सेक्टर को ताकत कैसे मिले। For more videos, subscribe, follow and like.